Hello students, welcome to Jamia Entrance Adda. My name is Mohammad Zanla. Today's video I will discuss about the various operations that happened in 2024 to 26, and in this video I will cover up all those operations that is very important for your exams perspective. And one thing I'm telling you, if you are preparing for JMI entrance and you want to take admission in Jamia Millia Islamia and you want to mock test, so you can contact me because we are providing to mock test, so you can contact on my WhatsApp channel. And second thing is, if you want to get PDF, so you can contact me and I will send you uh, on WhatsApp. Okay, so let's start now. First operation was Operation Epic Fury, that started by the United States. Purpose to destroy Iran's nuclear and military infrastructure. So ये important है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. एंड ऑपरेशन मेगा ब्रू, पर्पस था इसका एंटी नेक्सल ऑपरेशन इन सरांदा कोल्हान फॉरेस्ट, वेस्ट सिंहभूम एंड झारखंड. ओके. ऑपरेशन स्वदेश, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. पर्पस क्या था? सेफ रिटर्न ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन ईरान बिकॉज ऑफ सम इंडियंस वर स्ट्रक्ड इन ईरान. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया और जो इंडियंस हैं उनको ईरान से वहां से सेफ इंडिया लाने का काम किया. ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो कि यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स ने लॉन्च किया था. पर्पस क्या था? अरेस्ट ऑफ वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो. तो ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था, जो कि यूएस आर्मी के द्वारा किया गया था. तो ये न्यूज़ में था, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, जो कि सीबीआई एंड दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया था. इसका पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? डिसमेंटल ड्रग सिंडिकेट्स, यानी कि जो ड्रग की वजह से लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे, डिसमेंटल हो रहे थे, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, रोका जा सके, ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके. ऑपरेशन हॉक आई यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया था. इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि एयर स्ट्राइक्स ऑन ISIS टारगेट्स इन सीरिया, जो सीरिया में जो ISIS के जो सेंटर्स हैं, जो प्लेसेस हैं, उनको टारगेट किया जा सके, एयर स्ट्राइक्स किए जा सके, ठीक है. ऑपरेशन सागर बंधु बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पर्पस क्या था? रिलीफ ऑपरेशन आफ्टर साइक्लोन दितावा इन श्रीलंका. यू नो गाइस कि अभी जल्दी ये साइक्लोन दितावा आया हुआ था, तो जामिया ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया हमेशा करंट अफेयर्स पे फोकस करता है. तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस PDF यू कैन एक्सेस through my Telegram channel, and if you want mock test, so you can contact me. Okay. ऑपरेशन हॉक बाय CBI के द्वारा लॉन्च किया गया था. पर्पस क्या था? क्रैक डाउन ऑन साइबर क्राइम एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क्स, यानी जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उन्हें जो है साइबर क्राइम के से रिलेटेड या किसी भी तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो इसको क्रैक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, रोकने के लिए किसने? CBI ने ये लॉन्च किया था. ऑपरेशन वाइट कलड्रॉन, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया था. पर्पस क्या था? नेशन वाइड एंटी नैरोटिक्स ऑपरेशंस. ओके. एंड ऑपरेशन सदर्न स्पेयर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था. इसका पर्पस क्या था? डिस्टरप्ट नाइक्रो टेरर नेटवर्क, जो नाइक्रो टेरर नेटवर्क्स हैं उनको खत्म किया जा सके, उन्हें हटाया जा सके. ऑपरेशन फायर ट्रेल, जो कि जिसका पर्पस था स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ चाइनीज फायर क्रैकर्स इनटू इंडिया, यानी कि आप समझते होंगे कि इंडिया के अंदर जो फायर क्रैकर्स हैं, पटाखे वगैरह हैं, तो जो चाइना से आ रहे थे, चाइना के बॉर्डर से आ रहे थे इलीगली, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ओके. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर. तो यहाँ पे जो नक्सल लोग हैं, जो क्या कहते हैं, विद्रोह करते हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था. ऑपरेशन महादेव, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था. एलिमिनेशन ऑफ टेररिस्ट इन श्रीनगर में जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है.
ऑपरेशन मुस्कान। हाँ ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि तेलंगाना पुलिस लेकर आई थी, किस लिए? रेस्क्यू करने के लिए, यानी कि 7600 चिल्ड्रेन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, यानी उनको रेस्क्यू करने के लिए जो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे चिल्ड्रेन, उनसे काम करवाया जा रहा था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो चाइल्ड लेबरिंग है इसको रोकने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑपरेशन फैल्कॉन, जिसका पर्पस था स्टॉप रेहिनो पोचिंग एंड विल्ड लाइफ ट्रैफिक इन असम। जो क्या कहते हैं, विल्ड लाइफ जो है, जो जानवर हैं उनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी, इसलिए ऑपरेशन फैल्कॉन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कालनेमी, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अगेंस्ट फेक सैंड्स एंड फ्रॉड, यानी कि जो बाबा बनकर घूम रहे थे उनके खिलाफ ये ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन शिवा बाय इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी ऑफ अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वहाँ पे कोई आतंकी संगठन या कोई आतंकी वहाँ पे हमला ना कर सके, तो इसकी वजह से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया था और अटैक किया था ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, तो वहाँ पे अटैक किया गया था। जो कि ये न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका पर्पस था कि मिसाइल एंड ड्रोन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल, यानी कि जो ईरान था, ईरान ने क्या किया था कि भाई तुमने मेरे को मारा है तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, तो उसने मिसाइल और ड्रोन का रिटेलिएशन किया था, किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ किया गया था। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तो इस समय जो टॉक ऑफ द टाउन जो बना पड़ा है वो ईरान का, और क्या नाम है, इजराइल और अमेरिका, और जो क्या कहते हैं, इन सब का जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऑपरेशन सिंधु बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था, इसका पर्पस था इवैक्यूएशन फ्रॉम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो कि इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मतलब पर्पस ये था कि लार्ज स्केल अटैक ऑन ईरान की पूरी इस पूरी मतलब ताकत से पूरी उससे अटैक किया जा सके, किस पे? ईरान पे किया जा सके। ओके, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, जो कि यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ड्रोन अटैक्स ऑन रशियन मिलिट्री टारगेट्स। आपने सुना होगा कि 200 प्लस ड्रोन से रशिया पे यूक्रेन ने अटैक किया गया था, तो वो किस ऑपरेशन के अंडर में आता है? वो ऑपरेशन स्पाइडर वेव था। ओके, ऑपरेशन शील्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका पर्पस क्या था? सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल्स नियर पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, ऑपरेशन किलर बाय इंडियन आर्मी के द्वारा, इसका पर्पस ये था कि इलिमिनेट किया जाए लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट इन शोपियान जम्मू एंड कश्मीर एरिया। ओके, ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑपरेशन सिंदूर। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था और क्यों लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर्पस क्या था? डिस्ट्रॉय टेरर हाइडोटेस इन पॉक आफ्टर पहलगाम अटैक। ये तो हमने यहीं पे बता दिया कि पहलगाम अटैक में, लेकिन कब लॉन्च किया गया था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑपरेशन बशीर अल फतेह, जो कि ईरान में लॉन्च किया गया था, पर्पस क्या था? कि अटैक ऑन इसराइल अल उबैद एयर बेस कतर, जो कि ये को पता होगा कि जब ईरान ने इसका रिएक्शन दिया था, रिएक्ट किया था, तो उसने जो एयर बेसेस थे उस पर अटैक किया था, तो वो ऑपरेशन बशर अल फतेह से जो है इस ऑपरेशन को उसने लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कगार बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पर्पस क्या था? एलिमिनेट नक्सलिज्म एंड मॉइस्ट आइडियोलॉजी, तो इन सब आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्रैकडाउन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, जो स्कैम्स चल रहे हैं जिसके अंदर आपको जो है डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और आपसे पैसे की ठगी की जाती है, तो उसके ऊपर सीबीआई ने लॉन्च किया गया था ऑपरेशन चक्र 5। ओके, ऑपरेशन ब्रह्मा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय इंडिया के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड टू अर्थक्वेक हिट म्यांमार। म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया हुआ था और उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराया जा सके। ऑपरेशन डेविल हंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया था, अरेस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स, यानी कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको जो क्या कहते हैं अरेस्ट किया जा सके। ऑपरेशन
सद्भाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस था एड टू म्यांमार लॉस एंड वियतनाम टाइफून योगी, यानी वहाँ पे जो तूफान आया हुआ था उसमें लोगों को एड प्रोवाइड किया जा सके। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे जो आपको जो है बताया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि इन ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ हम बता देंगे, कुछ आपको ही बताना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन इपिक फ्यूरी वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन इपिक फ्यूरी वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर होगा बी यूएसए। तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी बताया है। दूसरा, ऑपरेशन मेगाबुरु इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा एंटी नक्सल ऑपरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन स्वदेश वाज लॉन्च्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम ईरान, ऑपरेशन स्वदेश। ओके, अभी हमने बताया ना कि ईरान के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। और इसी तरीके से 20 क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि किसका आंसर क्या होगा। ओके, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन Caldron was conducted by, Operation Southern Spear was launched by, and Operation Fire Trail is related to, Operation Muskan is related to, Operation Falcon is associated with, Operation Kalemi targets, एंड ऑपरेशन शिवा इज रिलेटेड टू। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसकी कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के BLLB, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सभी के अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7465847317 पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।